एआई के खालिक ने खतरे की घंटी बजा दी। एआई कैसे इंसानियत को तबाह कर देगी और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अरे दोस्तों, ये किस्सा क्या है, ये जानने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क या कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कंप्यूटर साइंसदान जेफरी हंटसन को अक्सर मसनूई ज़हानत यानी एआई का गॉडफादर कहा जाता है। इन्होंने एआई के शोबे में अपने अहम काम की वजह से 2024 में फिजिक्स का नोबेल इनाम भी हासिल किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, आज वही इसके मुमकिन खतरात के बारे में पूरी दुनिया को खबरदार कर रहे हैं। दोस्तों, जेफरी हंटन का कहना है कि जैसे जैसे एआई ज्यादा ज़हीन और ताकतवर होती जाएगी, इसे इंसानों के काबू में रखना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। जी हां, इनके मुताबिक अगर एआई ऐसे काम खुद करने लगे जिन्हें आज इंसान भी मुश्किल से समझता है, तो मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात सामने आ सकते हैं जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते। खास तौर पर कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करने की सलाहियत इनके लिए एक बड़ा खतरा है। एक हालिया एआई कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बात करते हुए जेफरी ने कहा कि जब एआई सिस्टम्स ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, तो इनमें खुद फैसले करने की सलाहियत भी बढ़ रही है और मुस्तकबिल में एआई ऐसे काम करने के काबिल हो सकती है जिन्हें रोकना इंसानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो। दोस्तों, असल मसला यही है कि हम बहुत ज्यादा ज़हीन एआई मॉडल्स पर मुकम्मल भरोसा कैसे करेंगे। जेफरी हंटन के मुताबिक सिर्फ ये सोच लेना काफी नहीं है कि एआई हमेशा हमारे हुक्म पर चलेगी। अगर कोई सिस्टम इंसान से ज्यादा तेजी से मालूमात समझने लगे और फैसले करने लगे, तो इसे काबू में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। इसी वजह से वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि एआई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ साथ इसे महफूज बनाना भी जरूरी है। और दोस्तों, हालिया वर्षों में कुछ बड़ी एआई कंपनियों ने भी ऐसे वाकयात का जिक्र किया है जिनमें एआई मॉडल्स ने महदूद माहौल से बाहर निकलने या दूसरे कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ गैर मुतवक्के अंदाज में काम करने की कोशिश की। और ये वाकयात इस बात की तरफ इशारा कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में एआई से मुतल्लिक साइबर हमलों का खतरा बढ़ सकता है। नाज़रीन, साइबर सिक्योरिटी में हमला करने वाले के लिए सिर्फ एक कामयाबी काफी होती है, जबकि दिफा करने वालों को हर बार कामयाब होना पड़ता है। अगर हमला आवर एक बार भी सिक्योरिटी को तोड़ने में कामयाब हो जाए, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ताकतवर एआई के हाथ में साइबर सलाहियतें एक संजीदा मसला बन सकती हैं। जेफरी हंटन पहले भी खबरदार कर चुके हैं कि मुस्तकबिल में एआई इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। उन्होंने एक मौके पर अंदाजा दिया था कि एक खास इम्कान मौजूद है कि इंतहाई ताकतवर एआई इंसानों के लिए ऐसे हालात पैदा कर दे जिन्हें काबू में करना मुश्किल हो जाएगा। ताहम वो ये भी कहते हैं कि मुस्तकबिल के बारे में यकीन से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। इनकी तशवीश सिर्फ साइबर हमलों तक महदूद नहीं है, बल्कि इनका कहना है कि एआई ऐसे तरीकों से सीख रही है जिन्हें इंसान अभी मुकम्मल तौर पर नहीं समझता। और यही वजह है कि हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में इंतहाई एहतियात के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। नाज़रीन, जेफरी हंटन की अपनी तहकीक ने मशीन लर्निंग और जदीद एआई की बुनियाद मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन 2023 में इन्होंने गूगल की मुलाजमत छोड़ दी ताकि वो एआई के मुमकिन खतरात के बारे में खुलकर बात कर सके। इनका खदशा है कि ताकतवर इदारे या गलत लोग इस टेक्नोलॉजी को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज दुनिया एआई से तेज रफ्तार तरक्की की उम्मीद लगा रही है, लेकिन जेफरी हंटन हमें एक अहम सवाल याद दिला रहे हैं। अगर एआई इंसान से ज्यादा ज़हीन हो गई, तो क्या इंसान इसे हमेशा अपने काबू में रख सकेगा? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन आने वाले साल इसका फैसला जरूर करेंगे। और अब सवाल आपसे है कि क्या जेफरी हंटन का खदशा वाकई दुरुस्त है? आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।